सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपेरिजन फिंगर की लेंथ थोड़ी शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। यानी आपके दिलो दिमाग में जैसे कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करने या एक्शन लेने लग जाना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम देखने को मिलता है, किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है। जिस भी बात से इंस्पायर्ड या मोटिवेटेड हो गए वो काम कुछ ही समय के अंतराल में करने वाले होंगे, यानी चुस्ती स्फूर्ति भरा स्वभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा आप जैसे व्यक्तित्व वाले जातक एक बार उठ के सारा काम खत्म करने वाले व्यक्तित्व में से देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा भी देखा जाए तो किसी के अंडर में ज़्यादा आप कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाएंगे, परंतु अपने अंडर में दूसरों को रख करके आप अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। लिटिल फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुंचा है, तो उस कारण से कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी अफेक्टेड होती है। जैसे मन के अंदर बात को रखना, अपने मन की बात को स्पष्टता व आसानी से स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर के सामने नहीं रख पाना, थोड़ी हिचकिचाहट घबराहट से देखने को मिलती है। लिटिल फिंगर का झुकाव पूरा थर्ड फिंगर की तरफ जा रहा है, तो इस कारण से आप यहाँ फैमिली के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहेंगे, बहुत ज़्यादा सोचने विचारने वाले फैमिली को, और फैमिली के लिए सेक्रीफाइसेस भी अपने इच्छा अरमानों को जो है करते हुए देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ देखा जाए तो ये जब लिटिल फिंगर थोड़ी शॉर्ट हो जाती है तो कार्यों में थोड़ा देरी अवश्य देखने को मिलता है। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में फर्स्ट फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण ये गुड रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर को दर्शाता है। आप जैसे ज़्यादा कभी भी किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते हैं, और ये एक प्रकार से देखा जाए तो गुड लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटीज़, किसी समूह का अच्छा नेतृत्व कर पाना, लोगों से अच्छे तरीके से काम निकलवा पाना, सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा होना, समाज में इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान ज़्यादा होना, किसी के सामने कभी भी झुक ना पाना, इन सारे योगों को भी दर्शाता है। और फिंगर के ऊपर देखा जाए तो यहाँ सीधी खड़ी रेखा भी मौजूद है, जो जस्ट फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाता है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेना, हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, और देखा जाए तो अच्छे खासे लोगों से संबंध होने के कारण ही आपके काम सिर्फ व्यवहारों के कारण ही बन जाने वाले रहेंगे। फिंगर के नोड भी यहाँ पर बिल्कुल स्पष्टता से क्लियर कट विजिबल हो रहे हैं, जिसके कारण ये एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है। सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। फेलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है, इंटरनल मार्स डेवलप्ड अच्छा है, तो उस कारण से स्टेमिना व एनर्जी आपके अंदर परफेक्ट देखने को मिलेगा। थंब का साइज यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट हो रहा है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना सुनना ही पसंद है। इंस्टेंट डिसीजन मेकिंग टाइप ऑफ नेचर को दर्शाता है। थोड़े से शॉर्ट टेम्पर देखने को मिलते हैं, अगर मन मुताबिक काम ना हो रहा हो तो एग्रेशन फ्रस्ट्रेशन जल्दी आ जाता है। सेकंड के कंपैरिजन में फर्स्ट फीलिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसके कारण विल पावर स्ट्रॉन्ग है, इच्छा शक्ति मजबूत रहने वाला है आपका, जो चाहेंगे वो करके ही दिखाएंगे। और यहाँ पर योग का चिन्ह है परंतु ओपन है, तो उस कारण से जीवन में पैसा आता अच्छा है लेकिन रुकता नहीं है, खर्चे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और देखा जाए तो आप स्पिरिचुअल कनेक्टेड भी रहेंगे, यानी धार्मिक इंसान रहेंगे आप। जैसे जो भी आपका यहाँ धर्म, कास्ट, रिलीजन है उसके प्रति मान सम्मान, आदान प्रदान आपका अच्छा देखने को मिलेगा। और इसके अलावा भी देखा जाए तो यहाँ पर जैसे योग का चिन्ह होता है, और अगर आप मेडिटेशन, पूजा पाठ रेगुलर बेसिस पे करें तो अच्छा खासा जो है सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन पावर, हैप्पीनेस आपके लाइफ में अच्छा बढ़ते हुए देखने को भी मिलेगा। इंट्यूशन का मतलब ये होता है कि सपनों के माध्यम से भविष्य देख लेना, कुछ ना कुछ आभास होने लगना, और जो सोच रहे हैं उसी के रिगार्डिंग कोई गतिविधि भविष्य में या फिर वर्तमान में हो जाना, उन सारी योगों को दर्शाता है। तो धार्मिक अगर रहेंगे तो इन सारी चीज़ों में और अच्छी बढ़ोतरी होगी, तो इस कारण अनुमान अच्छे से लगा सकेंगे। पाम का साइज लंबाई में अच्छा रिकमेंड हो रहा है, ये लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन को दर्शाता है। बहुत ऊंची सोच आप जैसे जातक रखते हैं, और बहुत ज़्यादा इच्छा मनोकामनाएं जीवन के प्रति भी देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊँ। तो गुरु के क्षेत्र पर देखें तो गुरु पर आपको एक स्क्वायर का साइन देखने को मिलेगा। ये स्क्वायर का साइन प्रॉपर्टी बहुत अच्छी देता है। आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ में प्रॉपर्टी बनते हुए देखने को मिल रहा है, समाज में इज्जत बहुत अच्छा मिलते हुए भी ये दर्शाता है। और नॉलेज का ये कारक होता है गुरु, इसीलिए ज्ञान में आपके कोई एक सिंगल पैसे की कमी नहीं रहेगा। जिस फील्ड के रिगार्डिंग आपसे बात कर लिया जाए उस फील्ड के रिगार्डिंग आप 2 से 3 बार कमेंट जो है ज़रूर कर देंगे, यानी
हर क्षेत्र के रिगार्डिंग नॉलेज अच्छा देखने को मिलता है। प्रोग्रेस लाइन भी यहाँ पर बहुत अच्छी स्ट्रांगली रिकमेंड हुई है, जो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर आपके एम्बिशियस नेचर को दर्शाता है। जीवन के प्रति मनोकामनाएं, इच्छाएं ज़्यादा देखने को मिलता है। और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर आड़ी रेखा भी है, जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ के लिए अच्छा मानी जाती है। धार्मिक भी रहेंगे, दान पुण्य भी करेंगे, और थोड़े दयालु किस्म का नेचर को भी ये दर्शाता है, जिसके कारण दूसरों का दुख दर्द जल्दी समझना, खुद से जीतना हो सकता है, दूसरों को सहयोग प्रदान करना, इन सारी योगों को भी दर्शाता है। तो ये एक से ज़्यादा माध्यमों से होने वाले धनार्जन को भी बतलाता है। तो आपको जीवन में कभी ना धन की कमी रहेगी, ना सुख सुविधा की, ना ही मान सम्मान की। बस गुरु में क्या दिक्कत आ रहा है कि आपका जो जुपिटर माउंट है वो थोड़ा थोड़ा साइड से दब रहा है, तो इस कारण से फैमिली लाइफ और मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग ये अनसेटिस्फैक्शन देता ही है। तो आप चाहे जितना भी अपने फैमिली के लिए कर लीजिए, रिटर्न टू बैक उतना मिल पाना मुश्किल देखने को मिलता है। इसीलिए फैमिली से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा आपको नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा देखा जाए शनि, तो शनि का क्षेत्र भी विकसित ठीक है। शनि पर सबसे अच्छी बात यह है कि एक तो विकसित भी है, और ऊपर से यहाँ पर आपका जो साइन भी क्रिएट हो रहा है वी सिंबल का, आगे चल करके जैसे यहाँ पर ये बना हुआ है, तो ये व्यक्ति का उम्र बहुत अच्छा करता है। तो आपका ओल्ड एज बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, उम्र भी आपकी लंबी यहाँ पर रहेगी, और तमाम तरह के सुख सुविधाओं को अर्जित करने के साथ साथ संतुष्टमय जीवन यापन करके आप यहाँ से जाएंगे। तो ये शनि का बहुत शुभ चिन्ह माना जाता है शनि पर्वत के ऊपर, और यह व्यक्ति को न्यायाधीश भी बनाता है। इसलिए कभी भी किसी के साथ ना बुरा होने देते ना बुरा करते हैं। और देखा जाए तो धनागमन जीवन में ठीक यहाँ देखने को मिल रहा है, धन की स्थिति पर्याप्त मात्रा में अच्छी है। और देखा जाए भाग्य रेखा के बारे में, तो भाग्य रेखा मून से स्टार्ट हो रहा है, जो जन्म स्थान से दूर व्यक्ति का भाग्य उन्नति देता है। आफ्टर मैरिज भी ग्रोथ अच्छा होता है। आप मन की हर काम को कर पाएंगे, मन का हर एक एक काम करके भी संतुष्ट अपने जीवन में हो पाएंगे। और यहाँ देखा जाए तो इसमें आपका जो फेट लाइन है वो लाइफ लाइन से भी अटैच हो रहा है, तो ये सेल्फ मेड लक को दर्शाता है। यानी कोई भी काम के शुरुआत में आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, पर जैसे जैसे समय बीतेगा लोगों का भी सपोर्ट अच्छा मिलने लगेगा। अब ये भाग्य रेखा यहाँ जनरेट हो गई है 22 और 23 की उम्र में, और फिर उसके बाद ये रेखा सीधे के सीधे माइंड लाइन पर आकर के रुकी है। यानी 22-23 की उम्र से जीवन में उन्नति या खुद के दम पर काम करना आपने प्रारंभ किया है, और फिर उसके बाद उम्र 44 में आकर के ये रेखा रुकी है। फिर उसके बाद अनदर एक लाइन यहाँ पर निकल के शनि पर जा रही है, तो थोड़ा सा कार्य जो शैली है उसमें परिवर्तन देखने को मिल रहा है 44 से 46 के एज के बीच में। यानी अब जो आने वाला समय रहेगा 46 से, उसमें आप डबल सोर्स ऑफ अर्निंग करने वाले रहेंगे, एक से ज़्यादा माध्यमों से धनार्जन देखने को मिलेगा। वहीं बात करें सूर्य की, तो सूर्य का क्षेत्र भी यहाँ पर आपका विकसित ठीक है। यहाँ देखा जाए तो एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन बन गया है, ये बहुत अच्छा खासा धन संपत्ति व्यक्ति को देता है। सूर्य पर ट्रायंगल होना यानी समाज में इतना अच्छा रिस्पेक्ट मिलता है जिसका कोई हिसाब नहीं है। आपके पूरे परिवार में सबसे ज़्यादा आप ही को जो है पूजा जाएगा पूरे समाज में। और यहाँ देखा जाए तो ट्रायंगल का साइन जब होता है तो पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए भी बहुत कुछ छोड़ करके चल जाते हैं, जैसे प्रॉपर्टी, बिजनेस, या फिर एक प्रकार से हाउस, किसी भी वे में कुछ भी जो है आने वाले समय में लोगों के लिए छोड़ करके डेफिनेटली जाते हैं, जिससे और ज़्यादा नाम इज्जत रह जाता है। तो ट्रायंगल का साइन सन माउंट के ऊपर होना बहुत मान सम्मान को बढ़ा देने वाला होता है। आपका जीवन बिल्कुल भी आसान नहीं रहा है और आसान है भी नहीं, क्योंकि जब ऐसा ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है तो व्यक्ति जरूर बड़ा आदमी बनता है, हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है, लेकिन जीवन में भागा दौड़ी, संघर्ष, पराक्रम उसी के बराबर का देखने को मिलता है। यहाँ देखेंगे तो वी सिंबल बना के आगे वी सिंबल बनाए, तो कोई भी डिसीजन लेने में कन्फ्यूज़न आपको ज़्यादा रहा है, बहुत ज़्यादा पहले आप भटके हैं, फिर जाकर के अपने लाइफ में कांस्टेंट हुए हैं, फिर जाकर के ग्रोथ अब जो है आपका शुरू भरपूर होने वाला है। क्योंकि वी सिंबल जब बनता है सूर्य रेखा पर तो व्यक्ति का फिर भाग्य उन्नति होने के साथ साथ सारे काम बनने लगना और कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी होने लग जाना, इन सारे योगों को दर्शाता है। तो ये योग भी अराउंड 46 के एज के बाद देखने को मिलेगा। और एक पॉजिटिव साइन है, वी सिंबल का साइन यहाँ पर अवेलेबल है बुध और सूर्य के बीच में। हालांकि फिश सिंबल के जो फिश सिंबल का साइन है उसके अंतर्गत आ रहा है ये साइन, लेकिन इस प्रकार का साइन प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी होने के योग भी यहाँ पर आपके हाथ में देखने को मिल रहे हैं। मरकरी अमाउंट यहाँ डेवलप बिल्कुल नॉर्मल है, थोड़ा सा दब रहा है। तो कई मरतबा क्या होता है कि समय रहते उतना बोल नहीं पाते हैं, जब वार्तालाप खत्म हो जाती है तब अच्छे अच्छे ख्यालात आते हैं बात कहने के लिए। यहाँ देखा जाए तो एक से अत्यधिक रेखा मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को दर्शाता है। एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस का नॉलेज देखने को मिलता है और अपने बातों से किसी को भी प्रेरित कर देना, प्रभावित कर देना और आकर्षित कर देना,
ये तीनों प्रकार की योग आपके बातचीत और व्यक्तित्व के ढंग में देखने को मिलेगा। थोड़ा सा ये माउंट कमज़ोर हो रहा है तो आपको अपना मैनेजमेंट और पंक्चुअलिटी थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। आप कमिटमेंट तो कर देते लेकिन समय रहते कहीं ना कहीं पूरा नहीं हो पाता है। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लैटी रोमांटिक नेचर को दर्शाता है और यहाँ पर आपकी हृदय रेखा सीधे के सीधे निकलते हुए गुरु की तरफ जा रही है, जो कि इमोशनल नेचर को इंडिकेट करता है। यानी दिल से ज़्यादा सोचना, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेना, इमोशन सेंटिमेंट्स ज़्यादा होना, जिसके कारण भावुकता बहुत जल्दी आ जाना, दूसरों से उम्मीदें बहुत जल्दी लग जाना, दूसरों पर ट्रस्ट बहुत जल्दी कर लेना और दिल के साफ रहना, ऑनेस्ट लॉयल नेचर रखना, किसी को धोखा चाह करके भी ना दे पाना, ये सारे के सारे योग आपके अंदर रहने वाले हैं। इसीलिए ये भी एक रीज़न है कि लोग मुसीबत में सिर्फ आपको याद करेंगे, आप ही के पास आएंगे और आप उनको मना भी नहीं कर पाएंगे। हार्ट लाइन आपकी बिल्कुल स्मूथली चल रही है, तो हेल्थ के रिगार्डिंग कोई इतनी बहुत दिक्कत नहीं है। एक छोटा सा आइलैंड यहाँ पर बना हुआ है जो उम्र 58 में जो है हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम को दर्शा रहा है। बाकी ऐसा देखा जाए तो कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है आपके स्वास्थ्य के रिगार्डिंग। और ये देखा जाए तो हृदय रेखा सीधे गुरु पर गया है, तो अपने धर्म कर्म को बहुत ज़्यादा मानने वाले भी आप रहेंगे। बात करें माइंड लाइन की, तो माइंड लाइन प्योरली इंडिपेंडेंट चल रहा है लाइफ लाइन से। क्या होता है कि जब ऐसा इंडिपेंडेंट चल रहा होता है माइंड लाइन, तो बचपन से ही आप जैसे जातकों को हर प्रकार की स्वतंत्रता दे दी जाती है, जिसके कारण जैसा रहन सहन खान पान करना है आप करिए। तो उसमें क्या होता है कि ज़िद्दी स्वभाव ज़्यादा हो जाता है इंडिपेंडेंट नेचर होने के कारण। इसीलिए अपनी ज़िद पर अड़िग रहने वाले इंसान रहेंगे और अपनी ज़िद दूसरों से पूरी भी करवा लेंगे। यहाँ पर आपके लाइफ लाइन में देखा जाए, माइंड लाइन में मल्टीपल ऑफशूट्स यहाँ पर अवेलेबल है, बायफोर्क भी है माइंड लाइन के एंड में। तो ये जो ऑफशूट देख पा रहे हैं ऊपर की तरफ रेखा जा रही है, ये खुद के द्वारा लिए गए निर्णय के द्वारा मिलने वाले लाभ को यहाँ पर दर्शाता है। यानी ये अच्छे मानसिकता को, अच्छे डिसीजन मेकिंग स्किल को, अच्छे सोचने समझने की सक्षमता को, अच्छे लॉजिक लगाने के योगों को यहाँ पर दर्शाता है। और अंत में जो बायफोर्क हुआ है, ये इंटेलिजेंसी को बढ़ाने के साथ साथ व्यक्ति का धन कमाने का जरिया भी बहुत जो है बढ़ा देता है। इसीलिए धनागमन अपने खुद की बुद्धि विवेक बलबूते पर बहुत अच्छे से कर पाने में सक्षम रहेंगे। आपका माइंड लाइन स्ट्रेट है, इस कारण से मेमोरी बहुत ज़्यादा शार्प रहेगा, तो छोटी से छोटी पुरानी से पुरानी बातों को भी अच्छे से याद रख पाएंगे और कोई भी चीज़ जल्दी सीख समझ पाने में भी सक्षम देखने को मिलेंगे। माइंड लाइन में मल्टीपल्स लाइन आपके यहाँ पर मंगल से कनेक्टेड हो रही है, जो थोड़ा एग्रेशन ज़्यादा देता है। एग्रेशन पर कंट्रोल कम देखने को मिलता है। एक बार अगर गुस्सा आ गया तो जब तक वो गुस्सा को निकाल एक प्रकार से उसके लिए कुछ काम न कर लें, वो ऐसी का ऐसी बना रहेगा, यानी गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है। लाइफ लाइन से भी प्रोग्रेस लाइन निकल रही है। एक प्रोग्रेस लाइन तो यहाँ पर 24-5 के एज में दिख रहा है और एक दिख रहा है 36 और 38 के एज में। तो इन दोनों उम्र में बहुत ज़्यादा लाभ भी हुआ है। और जीवन रेखा के उपरांत सहयोगी रेखा भी है, मंगल की रेखा भी, जो प्रॉपर्टी दिलाती है। सहयोगी रेखा बाहरी दुनिया लोगों के द्वारा मिलने वाले सपोर्ट को दर्शाता है, जिसके कारण दुख दर्द कम होता है और जो इच्छा मनोकामना है वो दूसरों के सहयोग के द्वारा पूर्ण भी होने वाला रहता है। लाइफ लाइन के एंड में बायफोर्क का फॉर्मेशन है, जो कि यात्रा का सौभाग्य अच्छा देता है। तो इस प्रकार का जब डिवाइडेशन होता है तो छोटी मोटी यात्राओं से लेकर के बड़ी बड़ी विदेश यात्राओं के योग भी बनते हैं और उम्र भी आपका तकरीबन 85 प्लस यहाँ पर जाने वाला रहेगा। और ऐसा नहीं है कि जीवन में कष्ट नहीं आया, भरपूर कष्ट आया, लेकिन आपका मेंटेलिटी इतना स्ट्रांग रहा है कि हर मुसीबत को बड़ी सरलता से आपने सहा है और निकल गए हैं। अंदरूनी मंगल अभी फ़िलहाल थोड़ा वीक हो रहा है, तो जब अंदरूनी मंगल वीक होने लगता है तो स्टेमिना एनर्जी कम होने लगती है, थकान जल्दी होने लगता है। इसीलिए एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, इस प्रकार की गतिविधि में अपने आप को लाइए ताकि आपका इंटरनल मार्स स्ट्रॉन्ग हो, तो ऐसी प्रॉब्लम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रॉन्ग हो सके और स्टेमिना एनर्जी अच्छा रहे। आउटर मार्स डेवलप ठीक है तो बहुत हिम्मती स्वभाव है आपका, जुनून हौसला बहुत ज़्यादा है, खुद के हिम्मत बलबूते पर धनार्जन करने वाले और मजबूत व्यक्तित्व रखने वाले, हौसला बुलंद स्वभाव यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। कभी भी किसी भी परिस्थिति से घबराते नहीं, चाहे कि कोई भी व्यक्ति खड़ा हो जाए, कैसा भी खराब परिस्थिति आ जाए, सबका सामना डट करके करने वाले होते हैं। शुक्र का छेद भी परफेक्ट डेवलप्ड है, जो कि एक लग्जरियस लाइफ को इंडिकेट करता है। इस कारण से अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख भी देखने को मिलता है। ऐसा शुक्र थोड़ा शौकीन किस्म का नेचर भी देता है, जिसके कारण किसी न किसी चीज़ का शौक या लत लगने की योगों को भी यहाँ पर यह व्यक्त करता है। थोड़ी सी कामुकता ज़रूर देगा ऐसा शुक्र, लेकिन जीवन में तमाम तरह की इच्छा मनोकामना को पूर्ण करने वाला भी रहेगा। कोई कमी नहीं रहेगी आपकी और आपके परिवार में, और वो सारी की सारी जो एक प्रकार से लग्जरीज़ हैं
या रिक्वायरमेंट्स है वो सब के सब आप पूरा कर पाएंगे। यही रीज़न है कि लग्जरीज रॉयल्टी मेंटेन होगा लेकिन पैसा रुकेगा नहीं। खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे घर परिवार में। यहाँ की थोड़ी आड़ी रेखा अनावश्यक चिंताएं देती है, लेकिन सीधी खड़ी रेखा अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छी देती है। कुछ समय के अंतराल में अपने काम में कुछ ना कुछ चेंजेस हमेशा आप करते हुए देखने को भी मिलेंगे। देखा जाए यहाँ पर चंद्र का, तो चंद्र से एक और हल्की सी लाइन निकली है और यहाँ पर भी आपकी जो मरकरी लाइन है वो भी निकल रही है, लेकिन मनी ट्रायंगल फिलहाल इतना कंप्लीट शो नहीं हो रहा है। तो पैसा रुकेगा नहीं, इसलिए कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करते रहना या पैसे को फंसाते रहना आपके लिए ज़्यादा अच्छा यहाँ पर रहेगा। लेफ्ट पाम में देखा जाए तो यहाँ पर मनी ट्रायंगल का फ्लो है, लेकिन थोड़ा इनकम्प्लीट सा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बाकी देखा जाए तो ऐसा मरकरी लाइन स्वास्थ्य अच्छा देता है, और फेट लाइन भी देखा जाए तो फेट लाइन भी रुक रुक करके ही सही लेकिन शनि तक पहुंचा है, तो आपके काम देरी से ही सही लेकिन बनेगा ज़रूर। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।